नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो निफ्टी और सेंसेक्स भी बैंक निफ्टी के साथ कदम में कदम मिलाते हुए ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। अगर आप निफ्टी को देखोगे 30 पॉइंट से रह गया और सेंसेक्स 100 पॉइंट से ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास हम लोग कामकाज कर रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी ऑलरेडी नया इतिहास बना रहा है, डेली ऑल टाइम हाई लगा रहा है। आज भी उसने ऑल टाइम हाई लगाया। तो अब सवाल यह है कि ऑल टाइम हाई के पास तो पहुंच गए, उसके करीब तो पहुंच गए, अब आगे क्या? देखो, आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी वाले कैंडल के दिन, जो एक्सपायरी का कैंडल बनता है, उस दिन अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का पोजीशन उसके हिसाब से मार्केट को ले गए। तो अब कल भी हमें क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर कंफर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे को मार्केट नीचे नहीं आ सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्या मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी मैं आपको हमेशा बताया कि एक्सपायरी वाला जो कैंडल है ना, उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एक दो दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट उसके ऊपर में सस्टेन करना जरूरी है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बाजार ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे, इंडेक्स को भी देखेंगे और प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। और गाइज, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके काम का चैनल होने वाला है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिक्स, आसान भाषा में, सरल भाषा में, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, ऑप्शन सीखना है, तो आपके काम का चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। और गाइस, प्यार आप सबका बना रहे, लगातार आप लोग प्यार दे रहे हैं। कमेंट जरा कम है, उसको बढ़ा दीजिए। इस वीडियो के ऊपर में 200 प्लस लाइक्स। गाइस, आप लोग का शिकायत तो रहता है कि कमेंट्री कम करे। आज बताना क्या कमेंट्री में कोई कमी थी, नीचे बता देना। कमेंट्री में कोई कमी होगी 1 पैसे का तो आप बताना। 200 लाइक तो बनता है ना भाई, कम से कम 200 लाइक और 100 कमेंट, जो कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो ठीक है, वीडियो देख रहे अच्छी बात है, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करते तो अच्छा लगेगा। आप सब अगर शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ये चैनल लोगों तक पहुंचेगा। इस चैनल पे सिर्फ लर्निंग के लिए बुलाता हूं मैं लोगों को। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर लो, ऐसा कर लो, गैम्बलिंग कर लो, नहीं। सिंपल समझाता हूं कि देखो, मार्केट ऐसे ऐसे कर सकता है, ऊपर गया तो, नीचे गया तो ऐसे ऐसे कर सकता है। ये आज का प्राइस सेक्शन है, आज का ये ट्रेंड है, इसको साथ चलो। आज का ट्रेंड नीचे है, इसके साथ चलो। बस सिंपल, बहुत आसान भाषा में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब लोगों के चार्ट देखोगे ना, 75 तरह के लाइंस लगे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा ये बता रहा है, वो ये बता रहा है। यार यहां देखो क्या है, बिल्कुल साफ सिंपल ट्रेंड लाइन और जो रेक्टेंगल बॉक्सेस वगैरह होते हैं, जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, बस वही इस्तेमाल करता हूं मैं। और सुबह आपको टेलीग्राम में भेज भी देता हूं। तो आज भी मैंने आपके लिए प्रॉपर कमेंट्री करी है, आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, फिर निफ्टी कुछ मेजर कंपोनेंट्स को देखेंगे और क्या बाजार ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग अब करेगा निफ्टी में, सेंसेक्स में, या फिर यहीं से नीचे जाने वाला है, किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। वो भी कैंडल को देखोगे तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या कहता है? ये कहता है कि भैया सेलर्स और बायर्स में फाइट हुई है, मार्केट ऐसे जगह पे है जहां से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ठीक है, अब इस कैंडल को ये समझ लेते हैं। लेकिन जैसे अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, आप देखोगे मार्केट लगातार ऊपर गया है। वो बाद में छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग या कुछ आया है, लेकिन बना तो कैंडल स्पिनिंग टॉप है ना। कैंडल अपना काम करता है भाई, तो कैंडल पर हम ध्यान रखेंगे। लेकिन कैंडल किस केस में काम करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस नोट करिए। और बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस रहेगा, देखो आज जो हाई लगाया 400 के आसपास का, कल भी मैंने आपको बताया था कि 300 के बाद फिर 500 का नंबर रहेगा। तो 347 के आसपास में तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस रहेगा 59,527 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो 727 के एरिया, और फिर उसके बाद 900 पे अलर्ट रहिएगा, 927 अगर ऊपर जाता है तब के केस में। और फिर उसके बाद 60,000 का राउंड नंबर आपको आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या वो आएगा नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको निफ्टी में जब एनालाइज करूंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखो यहां भी थोड़ा सा बता देता हूं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल, इसके ऊपर में क्लोजिंग देकर टाइम बताना बहुत जरूरी है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ शुरुआत कर सकता है। कर सकता है का मतलब 100% नहीं करेगा। नीचे की तरफ झुकाव आएगा तो फिर सेलर्स को पोजीशन देखना पड़ेगा, सेलर्स बेचना चाहते हैं कि नहीं, अलर्ट रहने की जरूरत है। ऑप्शन बायर को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, ओके। और प्राइस एक्शन के साथ, ट्रेंड के साथ चलना होता है, बस। अब देखिए यहाँ पे पहला सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट आज का जो लो है वो पहला सपोर्ट रहेगा, जो कि 59,100 के आसपास का एरिया है। अच्छा सपोर्ट कौन सा रहेगा? 59,000 का। एक तो 59,100 नोट कर लीजिएगा, और फिर 59,000 यानी कि 59,000 अगर ब्रेक करता है तो हम लोग आ सकते हैं 58,700 के आसपास का एरिया। याद रखिएगा, इससे पहले भी एक नंबर आप नोट कर लीजिए, 58,800 के आसपास का एरिया, क्योंकि ये जोन है, ठीक है ना। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 700, और फिर इसको ब्रेक करता है तो 500 की तरफ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा अगर बिकवाली होती है तो इसकी संभावना फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही है। ज्यादा से ज्यादा 700 तक अगर लो आता है तो, और ऊपर जाता है तो मैंने आपको बताया कि 60,000 के नंबर तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं एचडीएफसी। देखो एचडीएफसी को देखोगे तो मैंने आपको एचडीएफसी क्या बोला था कि ऐसे जगह पे है कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, न्यूट्रल रहने का। और आज एचडीएफसी में क्या शानदार कॉल पकड़ा था, जबरदस्त, क्लास के अंदर में
वो टेलीग्राम पे नहीं डाला था, वो क्लास के अंदर में चला था। अब जो लोग क्लास में थे वो कमेंट करके बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जबरदस्त ट्रेड था गाइस वो। और रिलायंस का तो जो कॉल था वो तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हाँ वो पकड़ सकते हैं आप। चार्ट अच्छा लग रहा था, लर्निंग पर्पज से बताता हूं, बात समझ रहे हो ना। और गाइज ये तो HDFC को अगर आप देखते हो तो ये अब क्या कहें कि ये और ऊपर चला जाएगा। अभी ये देखो रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी, यानी इसका रेसिस्टेंस 1019 पे है, उसके ऊपर में निकालता है तो कोई दिक्कत नहीं। चांसेस आर हाई, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, चांसेस आर हाई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल ये ऊपर ही जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब चूंकि ऊपर निकला है तो इसका रेसिस्टेंस है 1019, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ भी आपको नजर आता हुआ दिख सकता है। अब आप देखेंगे ICICI बैंक को, तो ICICI बैंक आज भाई न्यूट्रल रहा, ना ऊपर ना नीचे, बीच में कहीं ना कहीं पेंडुलम में घूमता रहा। इसलिए भी क्यों भैया, अगर चौतरफा सपोर्ट हो जाता तो मार्केट ऑल टाइम हाई को आज ब्रेक करके निकल जाना था। तो ऐसे तो सेलर्स भी समझदार होते हैं ना, उनको पता है क्या हैंडल करना है, किधर लगाना है किधर नहीं लगाना। अब पिछले कई दिनों से अगर आप देखोगे तो SBI भाग रहा था, लेकिन आज SBI रुक गया और कैंडल ऐसा बनाया, देखो ये कौन सा कैंडल है, क्लाउड कवर कैंडल बना दिया है। क्लाउड कवर कैंडल मतलब डाउन ट्रेंड की शुरुआत वाला कैंडल। हालांकि ये डाउन ट्रेंड तब शुरुआत होगा जब इसके नीचे क्लोजिंग दे, अभी नहीं कह सकते, बट कैंडल आपको क्लाउड कवर बना के दे दिया है। अलर्ट रहने का टाइम आ चुका है, बट ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके नीचे गिरेगा, भाई इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब माना जाता है ये, अदरवाइज क्लाउड कवर कैंडल काम करता हुआ नजर नहीं है। अगर ऊपर चला गया तो ऊपर चला गया। तो आप समझो कि SBI पिछले कई दिनों से बूम 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 और आज रुका, नहीं तो आज मार्केट ऑल टाइम हाई को टेस्टिंग कर देता, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम होता रहता है। ICICI अभी भी न्यूट्रल है। रिलायंस को मैं आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, 1360 से कह रहा हूं, स्विंग के लिए भी कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कह रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा होता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ के लिए कदम बढ़ा देगा। तो आप देखो स्विंग लगभग स्विंग के आसपास में पहुंचा है, जो लास्ट स्विंग था उसका, और अब बस एक फासला रह गया और यहां से अब बस 50-60 पॉइंट की दूरी और ऑल टाइम हाई। लेकिन ये स्विंग ब्रेक करना पड़ेगा गाइस, ये रेसिस्टेंस है स्विंग। मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो जोन अगर ब्रेक कर देता है तो भाई ये स्विंग एग्जिट कर देना पड़ेगा आपको। अगर स्विंग में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो तो इसके नीचे करता है तो फिर अलर्ट रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 1480 से नीचे का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी 70 पॉइंट काफी बड़ा हो जाएगा। मेरे लिए यही जोन है, इस जोन को ब्रेक करता है सारे पोजीशन एग्जिट करेंगे। स्विंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ओके, ऐसे कंपनियां ओके। गाइस फिर भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के ही किसी स्टॉक्स को बाइंग करे, कॉल को बाइंग करे, पुट को बाइंग करे। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये रिस्क होता है शेयर मार्केट के अंदर में, और रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये दिक्कत वाली बात, ये तो लोग नहीं समझते, वही तो सिखाने का मैं काम करता हूं। ओके चलिए अब आ जाइए निफ्टी पे। गाइस निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई से 30 पॉइंट रह गया। अब 30 पॉइंट रह गया तो क्या करें, कैंडल स्पिनिंग टॉप, तो भैया आज का हाई नोट कर लो 246, तो 260 तक का नंबर ले लो, और नीचे का लो नोट कर लो जो कि है लगभग 26,060। इसके नीचे कामकाज करता है, क्लोजिंग दे देता है, तो फिर नेक्स्ट डे से चांसेस बढ़ सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ लुढ़के। लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर चांसेस ऊपर की तरफ बनेंगे, लेकिन ऊपर में ब्रेकआउट तो देने के बाद टाइम बिताना जरूरी होता है। तो ब्रेकआउट दे दिया, अब हो सकता है एक दो कैंडल और ब्रेकआउट दे, कहीं भी ब्रेकआउट लेके ये 26,500 पे भी ले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम बिता के फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। टाइम बिताएगा ऊपर जाएगा, विश्वास करेंगे, टाइम नहीं बिताएगा डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो वापस आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए नंबर नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप यहां पे रेसिस्टेंस नोट करिए, रेसिस्टेंस रहेगा 26,192 पे हमें क्लोजिंग मिली है, तो मुझे लगता है कि एक एक नंबर नोट करिए। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम में सारा कुछ बता देता हूं। देखो 26,127 से लेकर 160 तक का नंबर पहला रेसिस्टेंस रहेगा, ब्रेक करता है तो 180 के आसपास भी रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद जो अच्छा मेजर रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 227 से, यानी कि 27,000 लिख दिया मैंने, 26,127 से लेके 160 तक, और उसके बाद 26,227 से लेके 260 तक। मुझे लगता है कि सॉरी मैंने गलती बता दी क्योंकि हम तो ऑलरेडी 192 पे चल रहे हैं सॉरी गाइस, 26,227 से लेकर 260 तक पहला रेसिस्टेंस रहेगा। याद रखिएगा ये मेजर रेसिस्टेंस है क्योंकि ऑल टाइम हाई इसके पास है। उसके बाद 280 का नंबर याद रखिएगा क्योंकि 277 का 277 का 26,277 ऑल टाइम हाई है। 280 का नंबर पर याद रखिएगा ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग जा सकते हैं 360 की तरफ जो कि है 26,360। उसके बाद नंबर नोट करके रखिए 460। मुझे लगता है 360 से ऊपर जाने से बाजार को बचना चाहिए, लेकिन अगर बाजार जाता है एज है तो 460, 400 और 460 की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा भाई बाय डिफॉल्ट 400 का नंबर ऑटोमेटिकली 400 से 460 का एरिया हाई रेसिस्टेंस एरिया होता है। इसके ऊपर में टाइम बिता के ब्रेक करके टाइम बिताना बहुत जरूरी होता है।
तो आपको मैंने रेसिस्टेंस बताया 227 से 260 से 280 का एरिया रेसिस्टेंस है, फिर इसके बाद 360 और फिर 400 से 460, ये रहेगा निफ्टी का रेसिस्टेंस। गाइज मैं आप सभी को सपोर्ट भी बताता हूं, गाइज आप सभी को मैं प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर लाइव कमेंट्री टेलीग्राम के अंदर में देता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं ज्वाइन किया, जैसे ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया, तो आप ट्विटर पे हैं तो जाइए ना, ज्वाइन करिए, थोड़ा संख्या उधर भी बढ़ेगा, ट्विटर पे बड़े कम सब्सक्राइबर है, पहुंचना चाहिए ना लोगों तक भाई, तो आप ही पहुंचाओगे। फेसबुक पर नहीं है तो फेसबुक पर आ जाइए, इंस्टा पे नहीं है तो इंस्टा पे आ जाइए, व्हाट्सएप पे नहीं है, सब जगह ज्वाइन करिए। आपका प्रेजेंटेशन जो है हर जगह होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स या हमसे जो सीख रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर सब जगह होने चाहिए। ओके गाइज, तो देखो टेलीग्राम पे क्या बता रहा हूं, टेलीग्राम के अंदर में प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं कि देखो मार्केट कैसा है। शुरुआत में बताया कि देखो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो अपट्रेंड नहीं मानेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ऊपर जाएगा तो ठीक है अपट्रेंड मान लेंगे। ऊपर गया अपट्रेंड माना, सीधे लिख दिया आपको कि भैया अपट्रेंड है, जा सकते हो, कंफर्मेशन अपट्रेंड ऑलमोस्ट कंफर्म, कितने बजे 10:33 में, और 10:33 के बाद मार्केट कहां से कहां गया देख लो, ठीक है ना। अब सपोर्ट भी बता दूं, सपोर्ट बताने से पहले अपने आप पूछोगे सर अपना पोजीशन नहीं बताएंगे क्या, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखो पहला ट्रेड मैंने गया था पुट में, 2 ही ट्रेड किया, पहला ट्रेड गया पुट में, तुरंत गया। देखो मैं जाना यही चाहता था, थोड़ा लेट हो गया, यहां जाता तो मैं तो पैसा बुक कर लेता, बिल्कुल यहीं पे पुट मारता, ये 40 रुपए का कैंडल बना था, बट ये लेट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा ग्रीन बनाया जब ये, तो यहाँ पकड़े तो यहाँ आया, हमें दिखा 15 का प्रॉफिट, हमने नहीं लिया, लेकिन हमने लॉस, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रखा था, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से चांसेस थे कि मुझे स्कैल्पिंग करनी है और तुरंत अगर ऊपर निकला तो कॉल में बैठना, बट इसको काटा तो एसएल दिया हमने 15 रुपीज का, उसकी सारे स्क्रीनशॉट जो है आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही उसको काटा उसके साथ ही कॉल साइड में एंट्री हो गई। कॉल साइड में एंट्री कहाँ हो गई, बिल्कुल यहीं पे, ये खत्म हुआ, यहीं पे कॉल साइड की एंट्री हो गई। बात समझ रहे हो, तो चीजों को समझेंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद आप कहोगे सर कॉल की एंट्री हो गई, फिर उसके बाद कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि निकला ही नहीं तो एंट्री क्यों करनी है। बात समझ रहे हो, क्लास में एंट्री चल रही थी, क्लास में कई लोग बुक कर रहे थे यहाँ पे, इसके आधार पे यहाँ स्कैल्पिंग वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन मेरी एंट्री यहीं पे थी, ग्रुप्स में सभी की एंट्री यहीं पे थी, और ये फिर भैया लगभग 227 के आसपास में एग्जिट कर दिया, पॉइंट मिले 100 से ऊपर, उसका सारा स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा पोजीशन। अब आपको सपोर्ट नोट करना है, तो आइए आपको सपोर्ट नोट करवा देते हैं कल के लिए। कई लोगों ने सवाल पूछा है कि सर ईएमए क्या होता है, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो ना तो अच्छा लगता है। ईएमए क्या होता है, अब ईएमए पे मैं वीडियो बहुत दिन से लाना चाहता हूं, आप लोगों का सवाल है कि सर ईएमए को एक्सप्लेन करो, बिल्कुल करूंगा, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आमतौर पे इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन ईएमए काम का इंडिकेटर है, अगर आप उसको सही तरीके से समझे तो मैं आपको बिल्कुल अनोखे अंदाज में ईएमए समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका माइंडसेट पूरी तरह से समझेगा यार ईएमए सच में ऐसा काम करता है। तो वैसे मैं आपको समझाने वाला हूं आने वाले वीडियो में। ओके गाइज, तो अब हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं पहला सपोर्ट। देखो इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, नीचे क्लोजिंग देता है, तो उसके अगले दिन से डाउन ट्रेंड शुरुआत होगी, वो बात की बात है। देखो अब शुक्रवार को अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है तो चांसेस आर हाई कि ठीक है मार्केट ऊपर है, अच्छी बात है कि आज का कैंडल को पचा गया, लेकिन मंडे को भी ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई फ्राइडे को रहता है और मंडे को कहता है टाटा बाय बाय गुड बाय, तो उसके बाद वो पूरा सप्ताह इसके ऊपर में टाइम बिताएगा तभी। अब इसके यहीं पे बिताए चाहे ऊपर बिताए, इस सप्ताह अगला सप्ताह इसके ऊपर रहे तब समझ में आएगा। बात समझ रहे हो ना, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर से मंथली एक्सपायरी बहुत नजदीक आ रही है, यानी कि अगला सप्ताह का जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। पहला सपोर्ट 26,160 अगर ब्रेक कर देता है, अगर 160 को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको एक 140 का नंबर रहेगा, मामूली रहेगा लेकिन ठीक ठाक नंबर होता है, उसको देख सकते हो आप, बट अच्छा रहेगा, वो रहेगा ये सपोर्ट 160। अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो जहां पे आपको निगाह रखनी है वो है 26,100 का नंबर, इस पर ध्यान रखना। 26,100 क्यों बोल रहा हूं कि इन दोनों कैंडल का हाई जो है ना 26,100 है, ये दोनों कैंडल रोकने की कोशिश करेंगे। आज का लो देखो कहां पे 26,63 यानी 40 पॉइंट नीचे है, लेकिन 100 वाला नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर कहां जाएंगे 26,060 पर, 26,060 इसको ब्रेक करता है तो फिर 26,000 का राउंड नंबर। अब रहा बात कि मार्केट कहां तक नीचे अगर आना चाहे तो कहां तक आ सकता है, तो मार्केट अगर नीचे आना चाहता है तो भाई आने के लिए तो उसको जहां मर्जी आए। 25 आखिरी सपोर्ट, ये सारे नोट कर लिए ना, 26,160, 26,100 और ब्रेक कर दे तो फिर उसको 26,060 और फिर 26,000 का राउंड नंबर, और उसको अगर ब्रेक करता है तो एक नंबर नोट कर लो 25,880। जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, जब तक इसके नीचे टाइम ना बिताए, तब तक डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं होगी। इसके नीचे ब्रेक होता है, टाइम बिताया, एक भी दिन बिता लिया ना भाई, 1-2 घंटा बिता के ब्रेकआउट दे दिया नीचे, तो फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। ये आपका मेजर सपोर्ट बन चुका है 880 से लेके 860 का एरिया, ठीक है ना। ये रहा आपका बेस्ट सपोर्ट। हालांकि इसकी तरफ यहां तक पहुंचने की अभी संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है अगर नीचे की तरफ देखता है तब। हम न्यूट्रल है, ऑप्शन बायर को न्यूट्रल लेना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं
तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको लगता है कि सर मैं क्या बाइंग करूं नहीं करूं, तो सब समझना चाहते हो, चार्ट को पकड़ना चाहते हो, चार्ट को देख कर सीखो कि कहां सपोर्ट है कहां रेसिस्टेंस है। तो इसके लिए आओ 99 की क्लास में, 99 रुपीज में एक महीने का क्लास, सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे, एक महीने का क्लास, और उसको फिर 99 के बाद रिन्यूअल भी कर सकते हो, 2 महीने 3 महीने, सीखते रहो बेसिक सब कुछ, चार्ट पैटर्न सब कुछ A to Z कैंडल स्टिक सब कुछ सीखने को मिलेगा। आप पूछोगे कमेंट में कि सर ज्वाइन कैसे करते, तो ये नंबर आ रहा है ना, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना और बता देना कि मुझे ये ज्वाइन करना है। अब मेरी क्लास चलती है लाइव 9:15 से लेकर 3:30 तक, ये तो सैटरडे संडे की होती है, लेकिन 9:15 से 3:30 तक मार्केट आवर में चलती है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। उस क्लास को भी ज्वाइन करना है तो इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। किसी भी प्रकार के सर्विस के लिए यही नंबर है। हमारे नाम से ढेर सारे फ्रॉड अकाउंट है, आपको मैसेज भी आते होंगे, एक्सेप्ट करने के लिए भी आते होंगे फेसबुक पर कि भैया फ्रेंड रिक्वेस्ट आते होंगे, मत एक्सेप्ट करना। मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकता भैया, मेरा पेज है अपना, सिन्हा स्टॉक्स का पेज है, कोई प्रोफाइल तो है नहीं कि सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, और मैं पर्सनली किसी को भेजता नहीं हूँ, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अलर्ट रहना। और आई होप कि जो समझाया आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ में, शेयर सब्सक्राइब कर दोगे ना भाई, दोस्तों के साथ भेज दोगे वीडियो को, तो ये चैनल आगे ग्रो करेगा, लोगों तक पहुंचेगा। शिक्षा का काम है, आप चाहते हैं आगे बढ़ाना तो आप मदद कर सकते हैं, लाइक कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गाइज, एक चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। क्या मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, किसी भी वीडियो को अगर आप देख रहे हो, किसी भी वीडियो को आप देख रहे हो, उस वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको कुछ हमसे सीखने को मिलता है, तो आप एकलव्य, अर्जुन या द्रोणा में से अपने स्वेच्छा के अनुसार से कोई भी प्लान को ज्वाइन कर सकते हो, और इससे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।